हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज ईवीएस में हम सेफ्टी रूल्स देखेंगे। देखिए, अगर आप सेफ्टी रूल्स को बच्चों को पूरी तरह से समझाएंगे, लेसन को समझाएंगे, तो बच्चे खुद से ही फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग एक्टिविटीज़, यस और नो कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बच्चे को एक्सरसाइज करने का बोलेंगे ना, तो फिर वो रटेंगे, जो उनको समझ में नहीं आएगा। तो पहले बच्चों को सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं वो बताइए, उन्हें किस तरह से फॉलो करना है, क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं। अगर आप बच्चों को अच्छे से समझाएंगे तो बच्चे फिर उन्हें याद नहीं करेंगे, वो उसको समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को सेफ्टी रूल्स के बारे में बताइए कि सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं। तो अ रूल दैट कीप्स अस सेफ इफ़ वी फॉलो इट। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हमें सेफ करते हैं। ठीक है, हमें हर टाइम पे उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो हमें हमेशा सेफ रखते हैं। ठीक है, तो पहले आप बच्चों को सेफ्टी रूल्स बताइए। अब देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो होते हैं। हर जगह पे अलग अलग सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना ज़रूरी होते हैं। वाइल ऑन द रोड, अब देखिए रोड पर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग द रोड लुक राइट देन टू योर लेफ्ट, फाइनली लुक टू योर राइट अगेन, क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर। देखिए, जब रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले राइट साइड पे देखिए, उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड पे देखिए, उसके बाद अगेन आपकी राइट साइड पे देखिए, और अगर रोड क्लियर है तो आप क्रॉस करिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जब आपको रोड क्रॉस करनी है, रोड के इस तरफ से आपको दूसरी तरफ जाना है, तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग ये वाइट एंड ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स बनी होती है ना, वाइट एंड ब्लैक पट्टियाँ, इसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो रोड के इस तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर नेवर प्ले ऑन और नियर द रोड, कभी भी रोड के पास में या रोड के ऊपर प्लेइंग नहीं करना है। फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना है। अब ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होते हैं? रेड लाइट मतलब स्टॉप, ग्रीन लाइट मतलब गो, एंड येलो लाइट मतलब वेट। ठीक है, उसके बाद फिर डोंट गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस, वेट टिल इट स्टॉप्स कम्प्लीटली। देखिए, कभी भी मूविंग बस के अंदर नहीं चढ़ना है, न ही मूविंग बस से उतरना है। जब बस कम्प्लीटली रुक जाए तभी हमें उसमें चढ़ना है और तभी उससे उतरना भी है। डो नॉट लेन आउट ऑफ अ विंडो ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी चलती हुई बस की विंडो से बाहर नहीं झुकना है। रीच द स्टॉप वेल बिफोर योर स्कूल बस अराइव्स। देखिए, जब भी आपकी स्कूल बस जब आती है तो जो उसका टाइम है, आपको उसके पहले ही बस स्टॉप पे पहुंच जाना है। टाई द सीट बेल्ट व्हेन यू ट्रेवल इन अ कार, जब भी आप कार से ट्रेवल कर रहे हो तो आप हमेशा सीट बेल्ट को लगाइए। एट होम, अब देखिए ये सारे तो रोड पर क्या क्या हमें सेफ्टी रूल फॉलो करने हैं, रोड पर थे। अब हमें घर पर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। डो नॉट प्ले विथ फायर, कभी भी फायर के साथ में प्लेइंग नहीं करनी है। जैसे कि बच्चे को लाइटर्स यूज़ नहीं करना है, मैच बॉक्स यूज़ नहीं करना है, गैस स्टोव ऑन नहीं करना है, ओवन का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद फिर डो नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विचेस विथ वेट हैंड, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। देखिए, बच्चों को कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विचेस को टच नहीं करना है, इससे बच्चों को करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डो नॉट लेन ओवर अ बालकनी रेलिंग, बच्चों को कभी भी बालकनी की रेलिंग से झुकना नहीं है, या इससे वो नीचे गिर सकते हैं। डो नॉट रन ऑन द स्टेयरकेस, बच्चों को कभी भी सीढ़ियों पर चढ़ना, दौड़कर चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। डू नॉट वॉक ऑन वेट फ्लोर, बच्चों को कभी भी गीले फर्श पर नहीं चलना चाहिए, अगर वो गीले फर्श पे चलेंगे तो फिसल के गिर सकते हैं। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स और ब्लेड्स, दे में हर्ट यू, बच्चों को कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट मतलब जो नुकीली चीज़ें होती ना, जैसे कि चाकू, ब्लेड्स, इनको टच नहीं करना, इससे उनको चोट लग सकती है। बी केयरफुल वाइल
क्लोजिंग एंड ओपनिंग डोर्स एंड विंडोज़, हमेशा दरवाजे और खिड़कियों को बंद और ओपन करते समय ध्यान रखना चाहिए। डो नॉट टीज एनिमल्स, दे में हार्म यू, कभी भी बच्चों को एनिमल्स को टीज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रोड पर जा रहे हैं तो जो एनिमल्स रहते हैं जैसे डॉग वगैरह रहते हैं तो उन्हें कभी भी टीज़ नहीं करना है, मारना नहीं है, वरना वो आपको काट सकते हैं। डो नॉट टच एन इलेक्ट्रिक आयंस, कभी भी इलेक्ट्रिक आयंस को टच नहीं करना है। वाइल स्विमिंग, अब देखिए बच्चों को स्विमिंग करने के टाइम पे स्विमिंग पूल पे कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन, स्विमिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर, कभी भी बच्चों को अकेले स्विमिंग पूल में नहीं जाना है, हमेशा बड़ों की प्रेजेंस में ही जाना है। डू नॉट गो टू द डीप साइड ऑफ द स्विमिंग पूल, कभी भी स्विमिंग पूल की जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई होती है वहाँ पे नहीं जाना है। ऑलवेज यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब, बच्चों को हमेशा स्विमिंग ट्यूब यूज़ करना है। नेवर स्वेलो वाटर इन द स्विमिंग पूल, बच्चों को स्विमिंग पूल का कभी भी पानी नहीं निगलना है, कभी भी वो गंदा पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों को इनमें कौन कौन सी चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ, सेफ्टी रूल्स हमें सेफ रखते हैं। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विथ फायर, हमें फायर के साथ में प्लेइंग नहीं करना है। वी शुड नेवर गो टू स्विमिंग पूल अलोन, हमें कभी भी स्विमिंग करने अकेले नहीं जाना है, ठीक है। अब सेफ्टी रूल क्या होते हैं। अ रूल दैट कीप्स अस सेफ इफ़ वी फॉलो इट, सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं जो हमें सेफ रखते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, अ पोर्शन ऑन द रोड दैट इज़ मार्क्ड विद ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, ठीक है। रोड पर वो पोर्शन जहाँ पे जो ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स होती है उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। स्विमिंग ट्यूब क्या होता है। अ ट्यूब फिल्ड विद एयर यूज्ड फॉर स्विमिंग, ठीक है। एक ट्यूब होता है जो एयर से फिल होता है, मतलब वो रहता है ना टायर टाइप का, वो उसको बोलते हैं स्विमिंग ट्यूब। अब देखिए ये हमने लेसन पूरा अच्छे से रीड कर लिया है, समझ लिया है। इसके बाद फिर एक्सरसाइज देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ अनसेफ, तो सेफ्टी रूल्स हमें क्या रखते हैं, सेफ रखते हैं। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड वी शुड वॉक ऑन द, जब हम रोड पर वॉक कर रहे हैं तो हमें कहाँ पे चलना चाहिए, फुटपाथ पे या मेन रोड पे, तो कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पे। वी शुड रन ऑन द स्टेयरकेस इन द पार्क, हमें कहाँ पे रनिंग करना चाहिए, स्टेयरकेस पे करना चाहिए या पार्क में करना चाहिए, तो कहाँ करनी चाहिए हमें रनिंग, पार्क में करना चाहिए। वी शुड प्ले विथ फायर बॉल, किसके साथ में प्लेइंग करना चाहिए, फायर के साथ में, बॉल के साथ में, तो बॉल के साथ में। अब राइट यस और नो, यहाँ पे बच्चों को यस और नो में आंसर करना है। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम्स, हमें हर टाइम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यस। वी शुड स्विम अलोन, क्या हमें अकेले स्विमिंग करना चाहिए, नो। वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, क्या हमें रोड पे प्लेइंग नहीं करना चाहिए, यस, नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है वी शुड टच एन इलेक्ट्रिक स्विच, क्या हमें इलेक्ट्रिक स्विच को टच करना चाहिए, नो, हमें कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना चाहिए, उससे हमें करंट लग सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द सेफ्टी एंड ट्रैफिक सिंबल्स विद देयर मीनिंग्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं और इस साइड पे मीनिंग्स लिखे हैं, तो ये पहला सिंबल कौन सा है, स्विमिंग का है। देखिए यहाँ पे एक स्विमिंग का सिंबल है और यहाँ पे ऐसा क्रॉस लगा हुआ है, तो जहाँ पर भी आपको इस तरह का सिंबल दिखाई दे जहाँ पे कि स्विमिंग पे क्रॉस है, इसका मतलब है कि डू नॉट स्विम हियर, वहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे कहाँ पे मैच होगा, ये सिंबल सी से, डू नॉट स्विम हियर। अब ये नेक्स्ट है, ये देखिए आपको जहाँ पर भी इस तरह का सिंबल दिखाई दे उसका मतलब है रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। जब आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह के सिंबल्स दिखाई देते हैं, मतलब वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है। अब ये देखिए इसका मतलब है जेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ पे एक मतलब एक चलता हुआ इंसान दिखाई दे रहा है और स्ट्रिप से ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब है वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग। अब बाइसिकल, अब देखिए यहाँ पे बाइसिकल पे क्रॉस लगा है, इसका मतलब है नो बाइसिकल अलाउड, नो साइकिल अलाउड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। हर स्कूल की बुक डिफरेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स भी डिफरेंट होते हैं, तो आप वो क्वेश्चन आंसर्स करवाइए अपने बच्चों को जो कि उनकी बुक में है। जैसे कि ये मेरे बेटे की बुक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, तो
सेफ्टी रूल्स हमें क्या रख करते हैं, सेफ करते हैं, तो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स बिकॉज दे कीप अस सेफ। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आंसर्स हो आपको वो करवाना है। अब एक देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अ ब्लाइंड पर्सन आस्क्स यू टू हेल्प हिम क्रॉस अ रोड, यू विल ओनली इंस्ट्रक्ट हिम हर हाउ टू क्रॉस द रोड, हेल्प हिम हर टू क्रॉस द रोड। अब देखिए ब्लाइंड पर्सन है, उसको ऑलरेडी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस तरह से रोड क्रॉस करना, तो वो नहीं कर पाएगा, तो आप इसका क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा, आप उसकी हेल्प करेंगे रोड को क्रॉस करने में। अब नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द वर्ड बैंक बिलो। अब देखिए यहाँ पे वर्ड बैंक दिया हुआ है, क्लू बॉक्स दिया हुआ है, बच्चों को इसमें से सर्च करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना है। तो फर्स्ट है, डोंट पुट योर, यहाँ पे क्या आएगा, हेड, डोंट पुट योर हेड आउट ऑफ द विंडो, पुट बोथ हैंड्स ऑन द, अब यहाँ पे क्या आएगा, हैंडल बार्स, पुट बोथ हैंड्स ऑन द हैंडल बार्स वाइल साइकिलिंग, साइकिलिंग करने के टाइम पे दोनों हाथों को कहाँ पे रखना चाहिए, हैंडल बार पे रखना चाहिए। वियर अ, व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, तो वियर अ हेलमेट व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, जब भी आप बाइसिकल चला रहे हैं तो आपको क्या पहनना जरूरी है, हेलमेट पहनना चाहिए। लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, हमेशा रोड को क्रॉसिंग करने के टाइम पे बोथ साइड पे देखना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। फास्टन योर व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार, तो क्या आएगा, सीट बेल्ट, जब भी आप कार में बैठे हो तो आपको सीट बेल्ट बांधना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ और एक्सरसाइज थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। आप भी डेली बेस पे बच्चों से इस तरह से प्रैक्टिस करवाइए। पहले आप उन्हें अच्छे से लेसन को समझाइए ताकि वो खुद से ही फिर आंसर कर पाए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए।